नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और 2 जोन के 3 थाना क्षेत्रों में जिस तरह से बदमाशों ने लूट की वारदातों को अंजाम दिया है, उससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 2 मामलों में पुलिस अभी भी आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जुटी हुई है। पहली घटना इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में सामने आई। MIG थाना क्षेत्र में रहने वाले मोना राठी, जो कि इंदौर शहर के एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के कारोबारी की पत्नी हैं, वह किसी काम से वापस अपने घर लौट रही थी। तभी अपने घर से कुछ ही दूरी पर गाड़ी से उतरकर फ़ोन पर बात करने लगी। इस दौरान 2 बदमाश बाइक पर आए और उनका तकरीबन 1,20,000 का मोबाइल छीन कर फरार हो गए। फिलहाल कारोबारी की पत्नी का जैसे ही मोबाइल लूट की घटना सामने आई, उन्होंने पूरे मामले की सूचना पुलिस कमिश्नर को लेकर अधिकारियों तक दी और आनन फानन में कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में क्षेत्र के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं एक अन्य आरोपी पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है और उसे भी जल्द पकड़ने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी घटना इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में सामने आई। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक छात्रा शाम को कोचिंग क्लास से पढ़ाई कर अपने घर की ओर लौट रही थी। उस दौरान बाइक सवार 2 बदमाश आए और छात्रा से मोबाइल लूट कर फरार हो गए। वहीं युवती ने कुछ ही दूरी पर बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश काफ़ी तेजी से फरार हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले में छात्रा ने पुलिस को शिकायत की और पुलिस पूरे मामले में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं तीसरी वारदात सामने आई इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के साईं मंदिर, जो कि मेन रोड पर ही मौजूद है, वहां पर 11वीं कक्षा का छात्र पीयूष लोधी मोबाइल पर बात करते हुए जा रहा था। इस दौरान 2 बाइक सवार बदमाश आए और 11वीं के छात्र को निशाना बनाकर उसका मोबाइल लूट कर फरार हो गए। वहीं बदमाशों ने इतनी आसानी से छात्रा से मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया कि छात्र कुछ समझ भी नहीं पाया और बदमाश वहां से फरार भी हो गए। फिलहाल घटना के बाद छात्र ने पूरे मामले की शिकायत परदेशीपुरा पुलिस को की है और परदेशीपुरा पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुटी है। फिलहाल 1 ही जून में 2 लूट की वारदात सामने आने के बाद आनन फानन में पुलिस ने MIG थाना क्षेत्र में कारोबारी की पत्नी के साथ मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में हुई लूट के मामले में पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कही जा रही है। तो वहीं एक के बाद एक जिस तरह से 1 ही जून में 2 घटनाएं सामने आई, तो उसको लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि दोनों ही आरोपी अलग अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं तीसरी घटना इंदौर के जुझार के अन्नपूर्णा क्षेत्र में घटित हुई है। अतः अन्नपूर्णा जोन के एडिशनल SP अभिनव विश्वकर्मा का कहना है कि पूरे मामले में सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से इंदौर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट की घटना घटित हुई थी, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कर लो, रोल कर लो। सर, प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक कोई चोरी का खुलासा थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र में 2 तारीख की घटना है। ये किंग्स इलेक्ट्रॉनिक करके यहाँ पर एक दुकान है, मोबाइल की शॉप है, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दुकान का ताला तोड़कर लगभग 17 मोबाइल चोरी करके ले गए थे। इसमें लगातार चोरी घटनाएं बढ़ने के कारण में इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया और उसके बाद टीमें गठित करी गई थी। टीम ने काफ़ी मेहनत से लगभग 100 से ज़्यादा फुटेज को खंगाल कर जो आरोपी नज़र आ रहे थे, वो 2 बाल अपचारी समझ में आ रहे थे जो साइकिल पर आए थे, उनको पीछा करते करते उनके घर तक पहुँचे और उनको दबिश देकर उनको पकड़ा गया। दबिश में उनके पिताजी को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर जो चोरी के मोबाइल गए थे वो उन्होंने अपने घर के पीछे अन्य जगह पर छुपा के रखे हुए थे, जो कि सारे 17 के 17 मोबाइल्स और साथ में एक चार्जर और 2 ईयरबड्स ये भी रिकवर हुए हैं। पूछताछ करने पर ये बात सामने आई है कि जो पिता हैं इन 2 बाल अपचारियों के, ये पिता पहले से आपराधिक रिकॉर्ड होल्डर हैं और इनके कई अपराध पहले से पंजीबद्ध हैं। ये बच्चों का इस्तेमाल करके चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। नशे के आदी हैं, इसलिए सामान को एक एक करके बेचते, उससे लगातार पैसा कमाते थे और अपना नशा करते थे। इनका
बच्चों की भी कई बार चोरी की घटना करने की शिकायतें हुई हैं, मगर बाल अपचारी होने के कारण कई छोटी छोटी चोरी की शिकायतें हुई थी, जिससे मोहल्ले वाले परेशान थे। इस प्रकार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे चोरी किया गया सारा मशरूका बरामद किया गया। सर किसी गैंग से जुड़े हुए थे जो पूर्व में गैंग सक्रिय हुआ करता थी, सासी गैंग जो बोलते थे, जो बच्चों से चोरी करवाती थी, ऐसा कोई कनेक्शन सामने आया? जी, कड़िया सासी गैंग से जुड़ा हुआ कनेक्शन तो अभी तक कोई सामने नहीं आया है। ये यहीं लोकल रहने वाले हैं। ये बच्चे और पिता साथ में संगनमत होकर ही इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया करते थे। ये जो माल चोरी का माल था, ये कहाँ बेचते थे? क्या अभी तक कोई माल खरीदने वाला व्यक्ति इसमें सामने आया? क्योंकि पूर्व में भी आपने बताया कि लोग इस तरह की शिकायत और इस तरह की वारदातों को करते थे, तो माल कहाँ बेचते थे? इनसे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि सारा माल एक साथ नहीं बेचने वाले थे। ये एक एक करके मोबाइल को बेचते, जिससे थोड़ा अमाउंट इनको मिल जाए और जो उनका डेली का रोज़मर्रा का जो खर्चा होता है वो निकल जाए। तो ओवरऑल ऐसा गैंग या गिरोह की तरह ऑपरेट नहीं करते हुए ये एक एक करके इसको बेचने वाले थे। में जो लूट की वारदात सामने आई है, यहाँ पर 11 वर्षीय बच्चे को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, किस तरह से जांच? परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में कल दिनांक की घटना है, जिसमें फरियादी आज थाने पर रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। नंदानगर मेन रोड की घटना है, जहां पर एक जो व्यक्ति हैं उनसे 2 आरोपी एक पल्सर बाइक पर, बिना नंबर की पल्सर बाइक पर आए थे और उनका मोबाइल जो है वो छीन कर ले गए थे। इस पर पुलिस के द्वारा जो है लूट का प्रकरण कायम किया गया है और आरोपी जो हैं दोनों, उनके फुटेज प्राप्त किए गए हैं। अभी दोनों फुटेज में जो उनके पूरे चेहरे ढके हुए हैं। पुलिस इनके जो घटनास्थल और उससे संबंधित जो आसपास के कैमरे की तलाश कर रही है और इसमें जल्दी आरोपी को राउंड अप किया जाएगा। सर कुछ लिंक मिलते हुए निकल गया जो कि एमआईजी थाना क्षेत्र में जो आरोपी पकड़ा है, या इनकी कोई लिंक सामने आ रही है? हमने फरियादियों को जो एमआईजी थाना क्षेत्र में जो मिला है, उससे फरियादी का हुलिया फरियादी के माध्यम से हुलिया मिलवाया गया है। तो फरियादी वो जो है अभी उसको उसकी संलिप्तता के बारे में जानकारी नहीं मिली है। तो इसमें हो सकता है कि वो जो 2 परदेशीपुरा के जो 2 अपराध करने वाले हैं, उसमें दूसरे आरोपी हैं। साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नगर पालिका के सामने, इंदिरा नगर, मंडीदीप, जिला रायसेन। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रोगों का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। महिला रोग, शिशु रोग, हड्डी रोग, सांस एवं दमा रोग, ENT रोग, प्लास्टिक सर्जन, BP, शुगर रोग विशेषज्ञ उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर एवं पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आयुष्मान, ESI एवं मेडिक्लेम केसलेस कार्ड धारकों का इलाज किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9425022837 9893547451। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें आंखों देखी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।